हमारी आज की इस वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि ब्रह्मी घृत के बारे में जानेंगे। तो ब्रह्मी घृत निर्माण के अंतर्गत हम इस औषधि के घटक द्रव्य, इस औषधि की निर्माण विधि, मात्रा और उपयोग के बारे में जानेंगे। तो इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस औषधि के अंतर्गत सबसे पहला हेडिंग घटक द्रव्य का लिखा है, जिसमें 6 प्रकार के घटक द्रव्य लिखे गए हैं। जिसमें सबसे पहले ब्रह्मी पंचांग है, दूसरे नंबर पर वचा है, तीसरे नंबर पर कुट है, चौथे नंबर पर शंख पुष्पी पंचांग है। तो यहां तक पहले 4 घटक द्रव्यों की मात्रा 25-25 ग्राम लिखी गई है। तो इन सभी की मात्रा एक समान लिखी गई है। उसके बाद पांचवा घटक द्रव्य पुराना गौघृत है, जिसकी मात्रा 800 ग्राम है। छठे नंबर पर ब्रह्मी पंचांग स्वरस लिखा गया है, जिसकी मात्रा 3 किलो 200 ग्राम लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग निर्माण विधि का लिखा गया है, जिसके अंतर्गत लिखा है ब्रह्मी आदि चारों औषधियों को यदि ताजा हो तो उपरोक्त मान में लेकर शिलापिष्ट करके कल्क बना ले। यदि सूखी हो तो चूर्ण में आवश्यकता अनुसार जल मिलाकर कल्क तैयार करते हैं। कलई किए हुए ताम्र के पतीले में गौघृत को डालकर चूल्हे पर अच्छी तरह गर्म करते हैं। फिर अग्नि को धीमी कर या पतीले को नीचे उतारकर धीरे धीरे कल्क को डालते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट पाक करने के उपरांत ब्रह्मी स्वरस डालकर 3 रात्रि पर्यंत पाक कर मध्यम स्नेह पाक सिद्धि के लक्षण उपस्थित होने पर पात्र को नीचे उतारकर ठंडा होने पर बोतल में भरकर सुरक्षित रख लेते हैं। तो इस प्रकार से निर्माण विधि को लिखा गया है। तो अभी इस निर्माण विधि को समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ब्रह्मी आदि शोषक औषधियों को कूट पीसकर शिला पिष्ट कर जल डालकर कल्क बनाया जाता है। इसके बाद ताम्र के पतीले के अंदर गाय के घी को डालकर चूल्हे पर अच्छी तरह से गर्म किया जाता है। जब यह गाय का घृत अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब इसे या तो अग्नि से उतार लिया जाता है या तो इसी गौघृत को धीमी आंच पर रखकर इसके अंदर कल्क को डाल दिया जाता है। कल्क और गौघृत को मिक्स करने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट तक अग्नि पर फिर से इसे पकाया जाता है। तो ये क्रिया 3 रात्रि पर्यंत की जाती है। जिसके बाद इस औषधि के अंदर मध्यम स्नेह पाक के लक्षण देखकर अग्नि से उतार लिया जाता है और ठंडा होने के बाद बोतल में भरकर सुरक्षित रख लिया जाता है। तो इस प्रकार से इस निर्माण विधि को लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग मात्रा का लिखा है। तो इस औषधि की मात्रा 1 से 2 तोला या 12 से 24 ग्राम लिखी गई है। तो इसके बाद अगला हेडिंग अनुपान का लिखा है। तो इस औषधि को गाय के दूध के साथ लिया जाता है, उसी को यहाँ पर अनुपान के रूप में लिखा गया है। उसके बाद अगला हेडिंग उपयोग का लिखा है, जिसमें इस औषधि के बारे में लिखा है कि अपस्मार, उन्माद, अनिद्रा, ग्रह बाधाहर, समृद्धि, धारणा शक्ति बढ़ाने के लिए प्रभावकारी औषधि है। जिसमें अपस्मार का अर्थ मिर्गी होता है, उन्माद का अर्थ पागलपन के दौरे होता है, अनिद्रा का अर्थ नींद का कम आना है, ग्रह बाधा हर दिमागी संतुलन का सही प्रकार से ना होना है, समृद्धि का अर्थ याद शक्ति कम होना है। तो इसी के साथ हमारे आज की वीडियो का टॉपिक ब्रह्मी घृत यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के कंटेंट को रेगुलर प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।